दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया था जब उसने इलेक्शन बॉन्ड के पूरे जो फैसले हैं पहले सरकार के उनको असंवैधानिक करार दिया था। तो स्टेट बैंक से कहा कि 6 मार्च तक आप इलेक्शन बॉन्ड्स के सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दीजिए, एसबीआई। लेकिन एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च से जस्ट 2 दिन पहले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वो ये कह रहा है बैंक कि इलेक्शन बॉन्ड जो है उनके जो सारे डिटेल्स हैं वो 6 मार्च को हम इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें मोहलत दी जाए 30 जून तक के लिए। दिलचस्प बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इलेक्शन बॉन्ड के ऐतिहासिक फैसले में ये भी कहा था कि 6 मार्च तक ये इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक भारत की जनता को सौंप दे। यानी भारत की जनता को सौंपने का मतलब कि इसको पब्लिक कर दिया जाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे मिले, वो तो सबको मालूम हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन उसमें यह कि जितने मिले जिस पार्टी को वो कहां से आए, यानी किस उद्योगपति ने, किस कारपोरेट ने या किस मध्यवर्गीय व्यक्ति ने या किस गरीब आदमी ने, किस शक्ति ने, किस कंपनी ने कितना पैसा किसको दिया, ये सारे डिटेल 13 मार्च तक पब्लिक कर दिए जाए। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है नहीं जनाब, हमको तो 30 जून तक का टाइम दीजिए। 30 जून यानी इलेक्शन बॉन्ड की कहानी है, इलेक्शन बॉन्ड पर फैसला है। लेकिन इलेक्शन बीतने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहेगा कि इसका डिटेल सामने आवे। अब स्टेट बैंक का क्या स्वार्थ? मुझे तो नहीं लगता उसका कोई स्वार्थ है। इसका मतलब कि स्टेट बैंक के पीछे कोई और है जो स्टेट बैंक से ये कहने के लिए या ये करने के लिए बाध्य कर रहा है। जितने डेटाज हैं आज के जमाने में वो कंप्यूटराइज है, और जो कंप्यूटराइज नहीं भी है उनको भी बहुत इजीली उनको भी सामने लाया जा सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट यह है कि ये सारे डेटा को सामने लाने में बहुत अभी तकनीकी काम करना पड़ेगा, और वो कई उन्होंने पेज अपने बताए हैं कि इतनी ये फाइलें हैं, वो फाइलें हैं, ये 2 कैटेगरीज हैं, इनको ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। हम इस ब्यौरे को बताने के बजाय, क्योंकि ये ब्यौरा हमारे आम दर्शकों को वाकई नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उसका लबो-लुबाब ये है कि 30 जून से पहले कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि टेक्निकल काम है, उसमें पेच है, उसमें पेच दर पेच है और दिक्कत होगी। अरे भाई, तो 4 मार्च को आप ये बात क्यों कह रहे हैं, जब 6 मार्च को आपको सौंपना था इलेक्शन कमीशन को वो सारा डिटेल? 15 फरवरी का फैसला है। 15 फरवरी के बाद आप 20 फरवरी को जा सकते थे, 25 फरवरी को जा सकते थे। आज आप जा रहे हैं जब 2 दिन बचा है इलेक्शन कमीशन को आपको डिटेल देने में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो आर्गुमेंट है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया है, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। लेकिन दोस्तों, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, जिसे बैंकिंग का अनुभव तो नहीं है, लेकिन जिसे एक आम आदमी की तरह, एक आम जर्नलिस्ट की तरह ये दलील जो आ रही है स्टेट बैंक की, वो मेरे दिमाग में नहीं समझ में आ रही है। अगर आपके दिमाग में समझ में आ रही हो, आपको समझ में आ रही हो, तो आप स्वयं तय कीजिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन बॉन्ड की जो पूरी कहानी है उसमें ये 12,000 करोड़ का, और इसमें तकरीबन, और इसमें सबसे अधिक जो पैसा मिला है भारतीय जनता पार्टी को मिला है 6,566 करोड़। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को मिला है 1123 करोड़। टीएमसी को मिला है 1,093 करोड़, जो जो अखबारों में उस दिन छपा था और डिक्लेयर जो किया गया था एथेंटिक डेटा के आधार पर जो सबमिट किया गया है। इसके अलावा बीजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, जेडीयू और अदर्स, इन सब का डिटेल आ चुका है कि किसको, किस पार्टी को कितना पैसा मिला। लेकिन यह डेटा नहीं है कि किसने कितना किसको दिया, और वही असल पेंच है।
इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये अगर डेटा आता है तो बहुत सारे नए विवाद उठेंगे और बहुत सारे विषयों पर बड़े विचारोत्तेजक सवाल खड़े होंगे और उन पर बहस होगी। मुझे लगता है कि उसी को अवॉइड करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है आज की स्थिति में, और ये आर्गुमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करता है। क्या 6 मार्च ही रहेगा इलेक्शन कमीशन को देने की तारीख, क्या 13 मार्च तक ये पब्लिक को, भारत की जनता को पता चल जाएगा, या लोकसभा चुनाव जब बीत जाएगा तब 30 जून में जब नई सरकार गठित हो जाएगी तब किसी को पता चलेगा, और पता चलेगा तो उसका कितना फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। इसी सवाल के साथ आज इस टिप्पणी का समापन करता हूं दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।